जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम है और मैं जो है अपनी चाय वगैरह ले रही हूँ और पोहे का नाश्ता करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सारा सामान आज मैंने लिस्ट लिखी थी तो ये लेकर आए हैं। और ये एक्स्ट्रा में गोभी लिया है, अभी तो एक गोभी का फूल और रखा है फ्रिज में। आलू लाए हैं, यहाँ पर मेथी है और मेथी नहीं है, हाँ सॉरी, पालक है और बथुआ है और किन्नू है। इन किन्नू को आप शायद ऑरेंज बोलते हो, क्या बोलते हो, मैं तो किन्नू बोलती हूँ। और पोहे के 2 पैकेट लाए हैं। एक पैकेट तो मेरे बेटे के लिए और एक पैकेट में से आधा पैकेट ससुर जी को देते हैं और आधा पैकेट मैं खाती हूँ। मतलब मैं पूरा पैकेट नहीं खाती हूँ, मेरे में से आधा पैकेट ससुर जी को देते हैं और आधा पैकेट जो है मेरे लिए रहता है। तो पहले ही निकाल के दे देते हैं वो। तो आज जो है हस्बैंड जी ने बोला था कि उन्होंने जो है आज गाजर का हलवा भी दिया था। मैंने कहा गाजर के हलवे में सब कटी हुई काजू बादाम वगैरह डली हुई है तो आप निकाल देते हो? बोले हाँ मैं निकाल देता हूँ गर्म करने से पहले ही, और मैं मेरे इसमें डाल के खा लेता हूँ। तो बस एक दिन का और है शायद गाजर का हलवा बस। तो और उन्होंने उड़द दाल का लड्डू और मेथी का लड्डू ऊपर डिब्बे में भर के रख रखा है तो वो दे दिया। और नमकीन दे दी। नमकीन आज बोल रहे थे, बोले एक ही तरह की दी थी, पोसरी पोसरी वाली, कड़क कड़क वाली, बोले नमकीन वहीं पर डिब्बे में भरी हुई रखी हुई थी तो वो वहीं से निकाल कर खा लेंगे। तो कुल मिला के दोनों तरह के लड्डू और नमकीन वहां पर डिब्बे में रखी हुई है ऊपर पापा जी के पास। तो उनको भूख लगे तो वो दिन में भी खा सकते हैं निकाल के। यहाँ मैंने जो है पक्षियों के लिए जो है वो रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर जो भी उनका खाने की व्यवस्था थी वो कर दी है। बाकी परिंदे आपको दिखाई है कि आप परिंदे बोलते हो क्या बोलते हो, ये सभी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए। मैंने अपने घर को चिड़ियाघर बना रखा है। यहाँ भजन चल रहे मेरे। और ये देखिए ये पक्षी, यहाँ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं और ये देखिए ये खा रहे हैं। 2 पक्षी यानी ये कबूतर या कमेडी, हाँ कमेडी है ये। मैं दिखाने की जूम कर करके कोशिश कर रही हूँ। ये इस जो गमला है ना, ये लंबा सा डिब्बा है ना, ये प्लास्टिक का, ये जो है ना इसको मैंने ज्वार बाजरा मतलब 5 धान मिक्स से भर रखा है ऊपर तक। तो इसमें छेद बने हुए हैं तो इसी में वो चोंच घुसा घुसा के और खाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बालकनी में ये चीजें टांग रखी है और दोनों ही बालकनी में मैंने गमले लगा रखे हैं। गमले आप उसको क्या बोलते हो, घोंसले, हाँ सॉरी, घोंसले लगा रखे हैं। घोंसले भी मैंने मूंज की रस्सी के भी हैं और उसके भी हैं, लकड़ी के भी हैं, तो वो लगा रखे हैं। तो यहाँ पक्षी दिखाने की कोशिश करी, होपफुली आपको नजर आए होंगे। और यहाँ आज जो है धोबी घाट लगा हुआ है। सॉरी गाइस ये है ना एक कहावत है धोबी घाट। बाकी आज लॉन्ड्री का डे है तो कपड़े हर दूसरे दिन ही कपड़े धुलते हैं गाइस, खूब सारे निकल आते हैं। हस्बैंड जी के घर के अलग, बाहर के अलग। मेरे तो खैर घर के बाहर के एक ही है क्योंकि मैं गाउन पहनती हूँ ना ज्यादा, इस वजह से। और यहाँ हरे चने लेकर आए हैं। तो जो सुबह अभी पहले क्लिप दिखाई उसमें दिखाना भूल गई, तो हरे चने बहुत अच्छे थे, मोटे मोटे दाने निकालूंगी और सेकूंगी भी। यहाँ मैंने एक बैच लगा दिया है मशीन में और ये 2 बार के राउंड के और रखे हुए हैं। इधर मैं खाने की लाइव की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ आलू निकाल लिए मैंने, धोऊंगी इनको। और ये प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह, और ये बर्तन रात को माजे थे जो रखे हैं, जो जमाने हैं। कॉफी मग में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। बाकी पनीर मसाला वगैरह रख दिया है। और यहाँ सब्जी छोक दी है। आज मैंने गाजर आलू मटर की सब्जी बनाई है। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्जी बनी थी गाइस, क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत यम्मी थी। और यहाँ पर जो है ये पनीर की सब्जी, शाही पनीर की सब्जी मैंने बेटे के लिए बनाई है। तो आप दही डाल सकते हो इसमें, और आप इसमें है ना मूंगफली को रोस्ट करके उसका पाउडर डाल सकते हो, नारियल का बुरादा डाल सकते हो इसके अंदर, इसको और रिच बनाने के लिए। बाकी मैंने तो मलाई का यूज किया था। और अलग अलग वेराइटी की जो सब्जियां है ना, ये पनीर की, वो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है ऑलरेडी पहले ही। और पहले ना ये जो रेसिपी है ना, स्वीट हो चाहे मीठे में हो चाहे नमकीन में, सारी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। मास्टर ग्रेवी पड़ी हुई है। ये पापा जी की थाली लगा दी है, मिर्ची रख दी, छाछ रख दी, दोनों तरह की सब्जी रख दी और रोटी रख दी। अब हस्बैंड जी देने जाएंगे। जितने फटाफट फटाफट यहाँ हस्बैंड जी तार लेके घूम रहे हैं, फोन आ गया बीच में, फोन सुन रहे हैं। और इधर अब हस्बैंड जी की थाली लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तार लेके घूम रहे हैं, ये बेटे के लिए है ना, तार ऊपर के कमरे में डालना है। वाईफाई उसका अच्छे से चल नहीं रहा है, इस वजह से फिर पूरे मकान में तार उन्होंने खुद ने ही डाल दिया था
क्योंकि छेद बने हुए हैं, उनमें से घुसा घुसा के मेरे बेटे ने और हस्बैंड जी ने डाल दिया। यहाँ हस्बैंड जी एक पतंग लेके आए हैं, छत पे पड़ी हुई थी तो उठा के लिया है। ये देखिए बेटे को बचपन याद आ गया। और चलिए, यहाँ पर खूब पतंग उड़ाया करते थे मेरे बच्चे पहले, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये गाउन वगैरह जो अंदर भी पहनती हूँ एक गाउन, और ऊपर से वेलवेट की गाउन पहनती हूँ। तो सही बताऊं, मैं वेलवेट की गाउन तो दो दिन पहन लेती हूँ, मतलब बदल बदल के पहनती हूँ, लेकिन 2 बार पहनने के बाद ही उनको धोती हूँ। लेकिन कॉटन की गाउन जो नीचे पहनती हूँ ना, उसको डेली धोती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर अब मैं तैयार हो रही हूँ, दिन का टाइम है, और बेटा और हस्बैंड जी जो है वो तार डाल रहे हैं इधर से इधर। तार मतलब घुसा रहे हैं छेदों में, ऊपर खींचेंगे उस तार को, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन ऊपर करना है। और इन्वर्टर का कनेक्शन भी गाइज मेरे ससुर जी वाले पोर्शन में ही है, मतलब ऊपर की मंजिल में इन्वर्टर का जो है वो कनेक्शन हो रखा है। नीचे अभी हमारे नहीं हुआ है, थोड़ा अभी रंग रोगन होगा, और नीचे का बहुत सारा काम बाकी, जैसे कि मैंने बताया रसोई में करेक्शन करवाना है, बहुत सारा काम है। लेकिन ठंड की वजह से रुका पड़ा है, और मेरे सिर में दर्द भी होता है गाइस, खटर पटर से, खटपट खटपट से। तो थोड़ा रोक दिया है। यहाँ वीडियो मैंने फास्ट भी किया है और स्लो मोड पर भी है थोड़ा सा। तो ये देखिए, यहाँ पर चोटी कर रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ। ये मैंने गर्मी का ही गाउन पहन लिया है, क्योंकि मुझे लंबी आस्तीन का कार्डिगन पहनना था, इसलिए मैंने हाफ आस्तीन का पहन लिया है। ये गर्मी में, आपको पता हो तो मैंने अमेजोन से खरीद कर ही ऑर्डर कर ही खरीदा था, और मैं इसको पहनकर शॉप पर भी गई थी। फोटो और वीडियो भी है इस वाले कुर्ते में, और इतना अच्छा कुर्ता है, मैं क्या ही बताऊं। हाफ सिल्क का जो मतलब हाफ आस्तीन का सिल्व्स बोलते हैं ना गाइज, तो हाफ आस्तीन का है ये। देखिए गाइज, मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट तो हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम से। हाँ, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है, मैंने 12 कोर्स एक्स्ट्रा कर रखे हैं, सभी तरह के, जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने है ना कंप्यूटर में डिप्लोमा ले रखा है। कंप्यूटर के हर तरीके के जो हमारे शॉप पर काम होते हैं वो मैंने कोर्स कर रखे हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को भी मैंने ये कोर्स मैंने सिखाया है, और मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह ये सब मुझे आते हैं। क्रोशियो के काम ये आते हैं। सिलाई मशीन का काम मुझे नहीं आता है ना। बाकी जो है मम्मी ने सिखाने के लिए तो भेजा था शादी से पहले, लेकिन मैं ही 2-4 दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ गई थी, क्योंकि मेरे से ना मशीन चलाती धागा टूट जाता था। मैं बहुत बोर हो गई थी। बाकी मुझे पेंटिंग वगैरह, कशीदा वगैरह, हर तरह का कशीदा मुझे आता है, जो कि पूरी दुनिया में जो कशीदा होता है ना, तो सिंधी कशीदा, सिंधी कढ़ाई होती है, उसको छोड़ के मुझे सारे कशीदे आते हैं। और यूपिन चलाना, शटल चलाना, सब चीज आती है मुझे गाइस। और मैंने शॉल भी बना रखा है यूपिन का, और कशीदे की मैंने चद्दर बना रखी है, पेंटिंग की चद्दर बना रखी है, जो आपके साथ शेयर करी हुई हूँ मैंने। और सारी चीजों के नमूने हैं, पहले हैंडीक्राफ्ट के आइटम में नीचे सिखाती भी थी, तो वो सारे नमूने भी मेरे पास है। बहुत अच्छे अच्छे ऊन के, क्रोशियो के जो है, मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं, कई पर्स बना रखे हैं, फ्लावर वगैरह, और कूलर का कवर, फ्रिज का कवर, और ये सब कवर होते हैं ना, वो सारे मैंने बना रखे हैं। कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई गाइस, और ये वीडियो बहुत लंबा है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट मुझे दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो भर भर के, तो थैंक यू, आप सभी का दिल से आभार। लेकिन हाँ, जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो आप कृपया करके, नेगेटिव लोगों का मेरे चैनल में कोई काम नहीं है। तो नेगेटिव लोग जो भी हैं, मेरे चैनल से आप लोग जो है जा सकते हो अनसब्सक्राइब करके। मैं आपके घर घर आके, मैंने निमंत्रण पत्र छपवा के आपके घर घर आके मैंने निमंत्रण नहीं दिया था कि आप आइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जो प्यारे प्यारे पॉजिटिव लोग हैं, वो बने हुए फैमिली मेरे शुरू से है, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करती है। तो पॉजिटिव लोगों का मेरे चैनल पर वेलकम है, और नेगेटिव लोगों का मेरे चैनल पर कोई जो है आपका वो जरूरत नहीं है मुझे। आप जा सकते हो अनसब्सक्राइब करके। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद नहीं आते, मेरी रेसिपी आपको पसंद नहीं आती, या मैं सास ससुर की सेवा कैसे करती हूँ, या मेरी दिनचर्या, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी सिंपल लाइफ स्टाइल है जो शुरू से मेरे चैनल पर डली हुई है। मैं अभी नई आई हूँ सोशल मीडिया में, मैं शुरू से वीडियोस डालती हूँ। मेरे वीडियो जाके चेक कर सकते हो कि मैं मेरे सास ससुर की सेवा कैसे करती हूँ। जो जिस बंदी ने कमेंट किया था,
तो आप मेरे घर पर आकर सेवा नहीं कर रहे हो। रही बात मैं मेरे सास ससुर की कैसे सेवा करती हूँ, मेरा भगवान जानता है। और रही बात, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मरने के बाद देसी घी के लड्डू बनाते हैं, है ना। जिंदा की सेवा कीजिए, मरने के बाद तो हर कोई देसी घी के लड्डू बनाता है। तो मेरे सिद्धांत अलग है, मैं अपने सिद्धांतों पे जिंदगी जीती हूँ, मेरे सिद्धांत अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे ससुर जी, भगवान करे उनकी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो, 100 हजारों साल वो जिए। मैं ये चाहती हूँ मेरे ससुर जी स्वस्थ हो जाए, है ना। और मैं उनको कैसे खिलाती हूँ, कैसे पिलाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मेरा भगवान जानता है। मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं दिखाने के लिए नहीं करती ये सब। ये मैं ऑलरेडी मेरे खून में ये शामिल है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी अपने सास ससुर की सेवा करी, अपने नाना जी की सेवा करी, उन्होंने भी सबकी सेवा करी है, अपने भाई बहनों की करी है, उनकी देखरेख करी है। तो ये मेरी माँ के ही संस्कार मुझ में है। तो जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, और जैसे मैं मेरे ससुर जी की सेवा करती आई हूँ वैसे ही मरते दम तक, ये मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो डाल के बताया था कि मरते दम तक मैं वैसे ही करती रहूंगी। हाँ, और रही बात, अगर आप नेगेटिव कमेंट करने मेरे चैनल पर आते हो तो आप जो है अनसब्सक्राइब करके मुझे जा सकते हो। आप जैसे लोगों की मेरे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। रही बात, मैंने संघर्ष जो है खामोशी से किया था, वो भी आज नहीं, मैं शुरू से कर रही हूँ, है ना। और सफलता मुझे 3-4 साल पहले ही मिल गई थी। 4-5 साल हो गए मुझे सफलता, जब मैं नारी शक्ति के लिए सेलेक्ट हुई थी तभी मुझे सफलता मिल चुकी है ना। और मुझे सफलता मैंने विमला मेरे यहाँ पर थी, विमला जानती, विमला को पता है, और मेरे यहाँ जितने भी लड़कियां कोर्स करके गए उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ, है ना मैं किसी के पचड़ों में पड़ती हूँ। मैं मेरी बात करती हूँ, मेरी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने भुगता है ना। मैंने भुगता है तो मैं मेरी बात करती हूँ। मेरे चैनल में मैं मेरी बात करती हूँ, है ना, किसी और की बात नहीं करती हूँ। मेरे चैनल में मैं मेरी बात करती हूँ। हाँ, किसी और की बात करती हूँ तो कहीं पर भी मैंने नाम लिया हो तो बताइए। जो भी नेगेटिव लोग हैं, मान लो मैं किसी चैनल की बात कर रही हूँ, कल भी मैंने लाइव में एक चैनल की बात करी थी, तो वो जरूरी था। उन्होंने किडनी ट्रांसफर करी थी इधर से उधर, तो उनको दुआ की जरूरत है, उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसलिए मैंने उनके चैनल का नाम लिया। अदरवाइज मेरे मुंह से आप चैनल का नाम कभी भी नहीं सुनोगे। मैं किसी भी बंदे का नाम नहीं लेती हूँ, हाल फिलहाल मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है ना। देखो, कानून में भी जानती हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कानून में भी जानती हूँ। होता क्या है, अगर अपन अपने चैनल पर किसी बंदे का नाम लेते हैं, नाम लेके वीडियो बनाते हैं तो अपन फंसते हैं। अगर आप नाम नहीं ले रहे हो, आप कोई कहानी सुना रहे हो, कोई अपने जीवन की सच्चाई सुना रहे हो, अपने बारे में बोल रहे हो, तो किसी दूसरे को अधिकार नहीं है उंगली करने का, है ना। तो आप जितने भी नेगेटिव लोग हो, आप जलते भुनते रहो, है ना। रही बात, मेरा भगवान जानता है, और मेरे को 5 साल पहले ही मुझे सफलता मिल गई थी। मैंने खामोशी से संघर्ष किया था जब मुझे सफलता मिली, है ना। तो मैं मेरे जीवन में खुश हूं, आप अपने जीवन में खुश रहो। मुझे मेरे रास्ते चलने दो, आप अपने रास्ते पे चलिए। अगर मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे आपको, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी बातें आपको पसंद नहीं आ रही है, मेरा काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा, मेरा खाना, मैं ससुर जी की सेवा कर रही हूँ, वो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, जो नेहा नाम की आईडी आई थी मैं उसको ही बोल रही हूँ, तो आपको पसंद नहीं आ रहे, तो ऐसे नेगेटिव लोग मेरे चैनल पर से जा सकते हैं, है ना, अनसब्सक्राइब करके। हाँ, मैंने आपको है ना हाइड कर दिया है, आप दूसरी आईडी बदल कर आओगे तब भी मैं हाइड कर दूंगी, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं उस जो है कम्युनिटी में लगा दूंगी, और मेरे वीडियो का थंबनेल और टाइटल आपके कमेंट से ही रखूंगी मैं। तो यहाँ गाइज मैं किसी काम से आई थी, यहाँ पर भी मेरा बहुत बड़ा काम हुआ है, तो बताऊंगी कभी बाद में। यहाँ बैंक में आई हूँ मैं, हस्बैंड जी के साथ थोड़ा सा काम था, तो चलिए यहाँ से काम करके फिर निकलते हैं। उसके बाद में मैं जो है पार्लर में जाऊंगी, तो बने रहिए। कौन से पार्लर में जाती हूँ, क्या करती हूँ, आगे और भी कहाँ कहाँ जाती हूँ, तो बने रहिए। आज जो है हस्बैंड जी खाना खा के घर पे ही रुक गए थे, और फिर जो मेरे जरूरी काम थे वो करवा के, और फिर बाद में शॉप पर मुझे घर पे छोड़ के फिर गए थे। रास्ते में बोल रहे थे ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले। मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं खाना, मैं थकी हुई हूँ, घर जाके चाय बनाऊंगी। बेटा मेरा वेट कर रहा था, मम्मी जल्दी आना, मैं चाय बना दूंगा। और हस्बैंड जी कह रहे थे समोसा ले ले, कचौरी ले ले, पकौड़ी ले ले।
मैंने कहा इतना क्या खाऊंगी मैं, रोज रोज ही यही चीजें खाऊंगी क्या भाई? सप्ताह में एक बार तो चल जाता है गाइस। सप्ताह में मुझे ना मिर्ची बड़े का शौक है, तो सप्ताह में एक बार तो चल जाता है ना। लेकिन रोज रोज ये तली भुली चीजें है ना, पहले मैंने ये कचौरी समोसे वगैरह ये भी बंद कर दिए थे। मेरे घर पे पकौड़ी साल में एक बार, अभी तक तो 2 बार बनी है बस केवल, है ना। और साल भर हो गया, अभी तक सर्दी निकल गई लेकिन पराठे नहीं बने अभी भी, है ना। गरिष्ठ होते हैं बहुत ज्यादा, तो डायबिटीज में ये सब चीजें नुकसान करती है। और लेकिन हस्बैंड जी कह रहे थे खा ले, क्या हो गया, बाहर आइए तो खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, तू खा ले। या मैं ना आज ना जल्दबाजी में पर्स लाना ही भूल गई। पता नहीं गाइस, मैं कभी भी पर्स नहीं भूलती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में ना मैं पर्स लेना ही भूल गई। तो हस्बैंड जी से पैसे मांग रही हूँ, हस्बैंड जी हंस रहे हैं। उन्होंने 500 के रुपए निकाले और मैंने कहा मुझे खुले दो, 100 का दे दो, बहुत है, काफी है 100 का। क्योंकि मुझे ना मिल्क वैक्स से अपर लिप्स बनवानी थी और जो चिन है ना वो बनवाना था, बाकी तो थ्रेडिंग हो जाती और फोरहेड है ना उससे थ्रेडिंग से ही बनवानी थी। तो जो मिल्क वैक्स से करवाते हैं ना काम, तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। व्हाइट कलर की होती है मिल्क वैक्स, तो उसने मिल्क वैक्स से जब कर रहे थे ना तब मैंने वीडियोस नहीं बनाया है, नहीं तो लोग हंसते कि मिल्क वैक्स से जो है ना अपर लिप्स बनवा रही है। तो मैंने ना, बाकी देखो पार्लर में ये नॉर्मल बात है ना। और मेरे तो सारे वीडियोस डले हुए पड़े हैं कि मिल्क वैक्स क्या होता है, कैसे करती है लड़कियां एक दूसरे के ऊपर या लेडीज के ऊपर, मेरे ऊपर भी कई बार कर करके दिखाई है। तो सारे वीडियोस मेरे पार्लर से रिलेटेड पड़े हुए हैं। यहाँ पर थ्रेडिंग बन गई है, अब जो है अपर लिप बनाएगी और चिन बनाएगी। लेकिन मिल्क वैक्स है ना मेरे नाक के यहाँ पर लग गई थी थोड़ी सी, शायद वो बिटिया को पता नहीं चला होगा तो वो लगी रह गई। तो वो वीडियो के अंदर भी आ रही थी, कोई क्या समझेगा क्या लग रहा है नाक पर एक तो क्या है, नोज पिन व्हाइट कलर का पहन रखा है मैंने, और यहाँ ये थ्रेडिंग बना रही है। तो नेगेटिव लोग जो भी हैं, जलते रहिए, भूनते रहिए, नेगेटिव कमेंट करते रहिए, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे पूरी जिंदगी हो गई सोशल वर्क करते हुए, और ऐसे है ना मेरे पीछे कई कुत्ते पड़े थे, कई कुत्ते जो भौंक भौंक के भौंक 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 करके रह गए। मैं चिकना घड़ा हूँ और चलती रहती हूँ और अपने हाल में मस्त रहती हूँ। तुम्हें चिढ़ना है चिढ़िए, है ना। तुम्हें नेगेटिव कमेंट करने हैं करिए, मैं उनको डिलीट कर दूंगी, उनको हाइड कर दूंगी। तुम और नई आईडी बनाकर आना, है ना, फिर भी मैं उनको भी हाइड कर दूंगी स्क्रीनशॉट लेके, बल्कि मेरे पास प्रूफ और हो जाएगा कि हाँ ये इस आईडी से आया है ना। तो कल को मान लो कंप्लेन करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी अगर मान लो जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवाती हूँ, या इनका भी, हमारे जो वीडियो डलते हैं ना सभी यूट्यूबर जितने भी, ये पूछ लीजिएगा आप, उनके वीडियो पे कमेंट करके साइबर क्राइम में जाकर उनकी कंप्लेन भी की जाती है, तो वो आईडी निकल कर आ जाती है कि आईडी कहाँ से आई है। हम लोगों को ये अधिकार होता है करने का, तो हम लोग कर सकते हैं। तो आप करिए, जितने भी नेगेटिव लोग हैं करिए, कमेंट करिए, है ना। लेकिन आप मुझे देखना भी पसंद करते हो, मतलब आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे मेरे वीडियो का वेट भी करते हो, मुझे देखते भी हो, और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे एक व्यू देके जाते हो। मुझे सब्सक्राइब भी कर रखा है चैनल को, है ना। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे सदस्य भी बने हुए हो आप लोग, मुझे व्यू भी देकर जाते हो। ये बाद में जो है इसने टोनर लगाया है गाइस, ये टोनर लगा रही है, और वो हो गई है मेरी मिल्क वैक्स। नाक पर यहाँ पर व्हाइट व्हाइट वो मिल्क वैक्स का लगा हुआ है गाइस गलत मत समझिएगा आप। और ये पार्लर है वो। तो आप मुझे एक व्यू भी देके जा रहे हो, तो खैर आप नेगेटिव लोग जो भी हैं आपका धन्यवाद बहुत बहुत, जो मुझे व्यू भी देते हो, मुझे इतना प्यार भी देते हो, मेरा पूरा वीडियो वॉच करते हो, वीडियो वॉच करने के बाद मुझे इतना टाइम देते हो, अपना इतना कीमती वक्त मेरे ऊपर जो है खर्च करते हो। उसके बाद में आप लोग लिखने अपने हाथ को चलाते हो, आप लिखते हो, और लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है मुझे कमेंट करने के लिए, नेगेटिव कमेंट करने के लिए। आप पहले सोचते भी होंगे, जिसमें आप अपने दिमाग का खर्च भी करते होंगे, आप सोचते होंगे कि मैं इसको क्या नेगेटिव कमेंट, क्या कमी निकालूं इसके अंदर, है ना। मैं अपने आप में परफेक्ट मिल हूं, है ना। मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूं, मैं भगवान के सिवा डरती किसी के बाप से नहीं हूं, है ना। रही बात, मेरे वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। जब तक इंसान नाम नहीं लेता है ना तो वो कोई क्राइम नहीं बनता है ना। मैं किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, नहीं लिया है, नहीं लूंगी,
अभी कभी जरूरत पड़ी तो लूंगी, फिर खुल्लम खुल्ला नाम भी लूंगी, लेकिन हाल फिलहाल जरूरत महसूस मुझे नहीं हुई, है ना। तो इतनी मुझे यूट्यूबर हूं मैं, इतने सालों से हूं, तो इतने सालों से हूं तो मुझे पता है कि मेरी क्या मर्यादा है, मुझे किस हिसाब से वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे डालने चाहिए। रही बात मेरी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, तो सादा जीवन उच्च विचार है हमारा। हम ऐसे नहीं है जो 10-10 हजार के कपड़े पहन के फिरते हैं और हाई फाई रहते हैं, दिन भर झाड़ फूक करने में। मेरा घर जैसा है वैसा मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, चाहे साफ सफाई हो रही हो चाहे नहीं हो रही। आपने देखा होगा मेरे हॉल में अधिकांशतः भीड़ पड़ी रहती है सामानों की। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। मेरा जो मकान है वो 3 मंजिल का है। मैं बताऊं, हमने जो पहला पोर्शन बना हुआ था बिल्डर से, वो बना बनाया हमने खरीदा है। ऊपर की मंजिल हमने हमारे हिसाब से बनाई है, लेकिन बना वही है जो नीचे का पार्ट होता है, क्योंकि जो नींव होगी जब भी तो ऊपर भी वैसा ही नक्शा बनेगा, तो नक्शा वो का वही है। तो हमारे एक कमरे की कमी पड़ती है, गेस्ट रूम की कमी पड़ती है। अगर एक गेस्ट रूम हमारे हो और एक लॉन्ड्री वाला रूम हो छोटा सा, जिसमें मैं जो मेरे कपड़े वपड़े हो, या एक ऐसा हो अलग से एक छोटा सा ऐसा स्टोर रूम हो जिसमें मैं मेरा जो सामान होता है एक्स्ट्रा वो रख दूं, तो इस चीज की कमी है हमारे घर में। और 3 मंजिल का मकान है, तो ऊपर जो पापा जी का एक कमरा, जब हमारा ये पोर्शन बना था तभी हमने ऊपर का एक कमरा जो है पापा जी के लिए और हमारी सासू माँ, मेरे सास और ससुर के लिए तभी बना दिया था। जब हमारा पोर्शन बना था तभी बना दिया था। बताऊं कारण क्या है ऊपर कमरा बनाने का? एक तो क्या है, उनको धूप मिलती रहे इसलिए बनाया था, क्योंकि मेरी सासू माँ धूप में और खुले में रहती थी, उनका दम घुटता था। मैं और बता दूं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है। वो है ना ब्लाउज के बटन तक खोल के रखती थी, उनका जीव घबराता था बहुत ज्यादा। वो मतलब हाँपने लग जाती थी, उनकी सांस चलने लग जाती थी, मतलब उनको घुटन महसूस होती थी, बहुत बार घुटन महसूस होती थी उनको, है ना। तो इसलिए वो खुले में रहना पसंद करती थी। इसलिए हमने उनकी बालकनी, उनके कमरे की वहां की बालकनी दिखाऊंगी, वो बालकनी ऐसी है कि उसमें वो पलंग बिछा के वहां पर सोती थी। तो उनके लिए रूम हमने शुरू से बनवा रखा है। पहला तो हवा के लिए, दूसरा धूप के लिए, और तीसरा मेरे ससुर जी का मैं लंबा लंबा घूंघट निकालती थी। हाल फिलहाल अब मैं बंद करूंगी निकालना, अभी तक भी निकाल रही हूँ। अभी जाती हूँ छत पर तो मैं निकालती हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बंद करूँ। खैर मेरे ससुर जी तो मना करते हैं घूंघट निकालने के लिए, वो तो बेचारे ऐसे भी बोल देते हैं। मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं कि बगल में कुर्सी लगी हुई रहती है ना, तो ऐसे बोल देते, बेटा रे बैठ जा, बेटा रे बैठ जा, उभी क्यों छे तू, मतलब मारवाड़ी भाषा में बोलते, भाई खड़ी क्यों है तू, बैठ जा, बैठ कर बात कर ले। हमेशा शुरू से, अभी से ही नहीं, शुरू से कहते हैं वो, बेटा बैठ जा। लेकिन ये मेरे संस्कार है गाइस, मैं बड़ों के सामने नहीं बैठती, लेकिन अब धीरे धीरे बैठूंगी। बदलना पड़ेगा अपने आप को समय के अनुसार, है ना। तो मेरे सिद्धांत मेरे हैं, और मेरे पे उंगली करना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे सफलता पहले ही मिल चुकी है। अब तो कुछ नहीं होने जाने वाला, अब तो मैं केवल वीडियो डालती हूँ। पहले तो मेरी इतनी क्लासें चलती थी, मैं इतना सोशल वर्क दौड़ दौड़ के जा के करती थी, है ना। सारा वीडियो में डला पड़ा है, सारा वीडियो में डला पड़ा है कि स्कूटी पे मैं कैसे दाल चावल, कड़ी चावल, कॉपी किताब वगैरह, बच्चों के लिए कपड़े, स्वेटर वगैरह, और ऊनी कपड़े और कंबल वगैरह, और हलवा वगैरह, पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह, कैसे मैं पैकेट पैक कर करके, और कितनी कितनी दूर तक विमला के साथ मैं जाती थी स्कूटी पर। वो सारे वीडियो डले हुए मेरे इसी चैनल पर और दूसरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। तो मेरे को सफलता तो पहले ही मिल गई, मुझे सफलता की जरूरत नहीं है, और ये मेरे कर्म है, मैं जो करूंगी वो मुझे मिलेगा, है ना। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं आके कमेंट कर रहे, तुम पीठ पीछे तुम काट कर रहे हो, करो, मुझे क्या ही मतलब है ना, मुझे क्या ही मतलब है। और रही बात तुम नेगेटिव कमेंट आके करते हो तो करो, कोई बात नहीं, मैं हाइड कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रही हूं ना, जो नेहा नाम की आईडी आई थी, तो मैंने एक ही कहावत बोल दी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब आप समझ लीजिए आप किस श्रेणी में हो। भौ करती रही है, मैं चिकना गड़ा हूं, नकटी हो गई हूं, है ना। ये संघर्ष ऐसे ही नहीं किया है, मेरे भी पैरों में छाले पड़े हैं, तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे, और किस खोपड़ी से मेरे तरह तरह की खोपड़ियों से मेरे पाला पड़ा है। इतनी लड़कियां, हजारों लड़कियां सीखने आई है, तो मुझे पता है किसको कैसे चलाना है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ी, हाँ आप बोलते हो ना मैं बूढ़ी हो गई, हाँ मैं बूढ़ी हूँ,
मैं 45 साल की, मैं टाइटल भी आज यही डालने वाली हूँ कि हाँ मैं बूढ़ी हूँ, 45 साल की हूँ। एक 45 साल की महिला की दिनचर्या देख लीजिए आप, जो है ना। रोज रोज मैं झाड़ू पोछा तो दिखाने से रही, आप सोच रहे हो मैं झाड़ू पोछा लगा लगा के दिखाऊंगी, तो रोज रोज तो वीडियो बनाने से रही, मैं कभी कभी तो बनाती हूँ वीडियो। चलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैं ऑरेंज खाऊंगी, चने छीलूंगी, पालक और बथुआ साफ करूंगी, तो लेके बैठ गई हूँ अपना पिटारा। तो मूवी देखूंगी। अभी मैं एक सीरीज देख रही हूँ गाइस, हैरी पॉटर, आपने सुना होगा, हैरी पॉटर की सीरीज देख रही हूँ। तो मैं अभी जो है थर्ड पार्ट में चली गई हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो बेटे ने कुछ मेरे वो पैसे में कुछ खरीदते हैं ना, वो खरीद रखा है कोई प्राइमर मेंबरशिप, तो वो मेरे इसमें डाउनलोड कर दी है टीवी में। मैं यूट्यूब भी देखती थी इतने दिन, लेकिन अब जो है मैं उस पर जो है थर्ड जो है मेरी मूवी चल रही है, तो वो मूवी देख रही हूँ, सीरीज चल रही है हैरी पॉटर वाली। तो यहाँ ये देखिए, ये एक इल्लड़, इसको लट बोलते हैं कई लोग, इल्लड़ है ये देखिए। तो अपन क्यों मारे हैं ना, निर्जीव की हत्या करें, तो यहाँ पर है ना जीव की हत्या करें, निर्जीव क्या, सॉरी ये भी सजीव है, इसमें भी जीव है, ये भी सांस लेती है। तो इसको मैंने एक कटोरे में डाल दिया है ताकि ये बिस्तर में ना हो जाए। बिस्तर, पूरे बिस्तर पे पेपर बिछा रखे थे मैंने, रसोई के कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, और ये इधर मैंने ये सारे कपड़े धो लिए, ये सॉक्स धुल गए हैं, बस अब सुखाने बाकी हैं, तो सुखाएंगे। और रही बात, इतनी बातें मैंने शेयर करी है, तो ये तुम नेगेटिव कमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे वीडियो नहीं पसंद आए तो मत देखिए, मुझे बदलने की कोशिश मत कीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ मैं। यहाँ ससुर जी का खाना मैंने परोस दिया, जैसा कि आपने देखा है अभी, और दूध रख दिया अदरक का, काली मिर्ची, लौंग का, जिसको कि वो दड़िया बोलते हैं, तो मैंने काढ़ा बना के रख दिया। यहाँ हस्बैंड जी को गुड़ दे रही हूँ, उनकी थाली सर्व कर दी है, यहाँ रख दिया है कैसरोल वगैरह, बस वो खा लेंगे, और ये खाना है उनका। तो चलिए अब गाइज देखिए, होता क्या है कि जहां सफलता मिल जाती है ना इंसान को, तो 100 दुश्मन है ना ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या, जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है कि ये इतनी आगे कैसे बढ़ गई, इतनी सफलता इसको कैसे मिल गई। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि खामोशी से मेहनत कीजिए, खामोशी से संघर्ष कीजिए, जो सफलता शोर मचा दे। चलिए सभी साफ हो गए मेरे, और आज का जो ब्लॉग यहीं तक है, पसंद आया होगा आपको, और मुझे नहीं पसंद करने वाले अनसब्सक्राइब कर दीजिए।